Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Kentucky Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in these books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, after friction, we are going to discuss a very interesting topic, that is gravitational force. आप लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स भी पढ़ा और आप लोग अभी ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, लेकिन फॉर एन इंस्टेंस थोड़ा सा मुझे ये तो बताओ कि ये फोर्स क्या चीज है। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज फोर्स? शाबाश। फोर्स क्या चीज है? डियर स्टूडेंट्स, फोर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज द एजेंसी विच पुल, पुश or move anything or stop anything or tend to stop anything. कोई भी चीज, वो चीज जो किसी चीज को दूसरे को मूव करे या उसकी मोशन को तेज करे या उसको स्लो करे या उसको स्टॉप करे या करने की कोशिश करे, तो ये क्या कहलाता है? फोर्स. फोर्स इज द एजेंसी which brings motion, slow down motion, stop motion और try to stop motion. अगर आप किसी बॉडी को मूव ना कर सकें, जोर लगा दें, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, आप दीवार को अगर धकेलने की कोशिश करें, आप पुश करने की कोशिश करें, तो आप उसको तो पुश नहीं कर सकते, लेकिन आपने तो फोर्स इस पे लगा लिया. सो डियर स्टूडेंट, अगली क्लासेस में आप लोग इसको डिटेल से पढ़ोगे. इस वक्त हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? प्यारे बच्चों, याद रखो, जमीन सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अर्थ. क्या है ये? अर्थ है. अब आप लोग मुझे ये बता दो कि इस अर्थ में हम कहां बैठे हैं. हम जितने दुनिया है सारे लोग इसके सरफेस पे हैं, और होता क्या है, ये सारे लोग इनको जमीन अपने सेंटर की तरफ खींचती है. जब हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो जमीन टक करके हमें वापस अपनी तरफ खींचती है. याद रखें, अगर हम पाकिस्तान, सोशल स्टडी में आप लोगों ने ये पढ़ लिया था 4th क्लास में भी और 5th क्लास में भी, अगर पाकिस्तान इधर है तो यहां पे अमेरिका इस साइड पे है, तो अमेरिकन यहां पे खड़े हैं, राइट. अगर वो जमीन से दूर जाते हैं तो जमीन फौरन उनको अपनी तरफ खींचती है. सो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल. और इसको ये किसने डिस्कवर किया था? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. थोड़ा सा यहां पे इस पहले डब्बे को देख लें. डू यू नो ग्रेविटी फोर्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इजाक न्यूटन इन 1686. उसने क्या कहा था? यानी न्यूटन अंकल क्या था? वो एक एप्पल के दरख्त के नीचे बैठा था और ऊपर से द्रज करके उसके सर पे एक एप्पल गिर गया. तो उसको लगा कि जिस तरह आप किसी को एप्पल से मारते हैं, तो उसने सोचना शुरू कर दिया और यहां से एक सोच डेवलप हो गई. और बाद में उसने देखा कि अगर वो यहां से हट जाए तब भी ये जमीन, और बाद में उसने क्या डिस्कवर किया कि इस सेब को न्यूटन के सर ने, बॉडी ने अट्रैक्ट नहीं किया था. किसने अट्रैक्ट किया था? जमीन ने अट्रैक्ट किया था. जमीन सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, और इस खींचने को क्या बोलते हैं? इसको ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारे सोलर सिस्टम में तो अर्थ भी है और उसके अलावा सन भी है, मून भी है और स्टार भी है.
तो ये सन हमें अपनी तरफ क्यों नहीं खींचती, और मून और अर्थ क्यों हम सबको जमीन अपनी तरफ खींचती है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एक मॉडल बताता हूं आपको। ये प्यारे बच्चों, सपोज दिस इज अर्थ, सन इज बिगर, फॉर बिगर, राइट। लेकिन हम जमीन पे हैं और जमीन के करीब हैं। जब हम जमीन से दूर जाएंगे तो एक वक्त ऐसे आ जाएगा कि हम जमीन के इस पुल से बाहर निकल जाएंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको वैक्यूम कहते हैं, खला कहते हैं। हमने सुना है ना, खलाबाज, जो खला में चले जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, जमीन सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, और इस फोर्स को क्या कहते हैं, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपके लिए रीड कर लेता हूं, बाकी यू आर तगड़े बच्चे, आई नो दैट यू कैन डू इट, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा सा यहां हेल्प करता हूं। In simple words, the force of earth on any object due to its mass is called gravity. इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, क्योंकि अभी आप लोगों ने इसके बाद टॉपिक में मास और वेट भी पढ़ना है, लिहाजा आपको ये कंप्लीटली आना चाहिए। The generalized form of gravity is gravitational force. It is the force of attraction बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच होती है, और इनका जो ज्यादा होना है, मैग्नीट्यूड है इसका, वो इन दोनों के मासेस को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, वो अगली क्लासेस में आप लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिटेल से पढ़ेंगे। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच, अगर एक ऑब्जेक्ट इधर है, इन दो के बीच कितना फासला है और इन दोनों के मासेस कितने हैं। अगर ये मासेस ज्यादा हैं तो फोर्स ज्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस, मैंने कहा कि अगर मजीद दूर लेके जाएं तो ये इसकी पुल से निकल जाएगा। द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मून अराउंड अर्थ, जमीन के गिर्द घूमता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। Similarly, the motion of earth around the sun is the result of gravitational force between sun and earth. मैंने कहा था ना, मैं एक बार फिर ड्रॉ करता हूं प्यारे बच्चों, आप तो लोग तवज्जो से देखें, क्योंकि बुक में डिस्कस किया हुआ है, ये बड़ी प्यारी बात है। फर्ज करो दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून एंड दिस इज सन। तो क्या करता है, ये मून अर्थ के गिर्द घूमता है और अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूमता है। ये दो बॉडीज हैं, इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये दो बॉडीज हैं, इनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये मोशन किसकी मदद से हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डैम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।